वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल AJDG सॉल्यूशन में। प्रीवियस क्लास थी जो हमारी, उसमें हमने हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो आपका सीरीज है और पैरेलल है वो कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है और उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपका सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है, कोई भी आपका जैसे कि R1 R2 R3 ये सभी आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से जो आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज का मतलब समझते हैं। एक्चुअल में सीरीज का मतलब क्या होता है। देखो, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था। अब देखते हैं सीरीज में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपका वाटर का फ्लो है, तो करंट का फ्लो जो आपका होता है एक्चुअल में वाटर के फ्लो की तरह अगर मैं देखूं तो देखो, आपका मान लो कि जो वाटर है वो यहाँ से चला, यहाँ पे उसका एक बैरियर आया, उसने उस बैरियर को क्रॉस किया और यहाँ से वो जितना वाटर था सारा यहाँ से क्रॉस कर गया। फिर नेक्स्ट बैरियर आया, यहाँ से भी सारा वाटर क्रॉस कर गया, और फिर नेक्स्ट बैरियर आया, यहाँ से भी जो है सारा वाटर क्रॉस हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि जब इनिशियल में वाटर आपका, मैं उसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, करंट से। तो देखो, जब स्टार्टिंग में आपका जो करंट है वो यहाँ से चला था तो सेम अमाउंट में आगे गया, लेकिन वो एक स्पीड से था, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई इस बैरियर की वजह से। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से जो आपका करंट चला, यहाँ पे भी आपका वही करंट पहुंचा, बट डिफरेंस किस में आया, यहाँ पे वो करंट v स्पीड से था, यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड v1 हो गई। मतलब उसमें जो उसकी स्पीड है उसमें थोड़ी गिरावट आई स्पीड से। मैं इसलिए इसको कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो करंट है उसको वाटर के फ्लो की तरह कंपेयर किया था। तो यहाँ पे जो उसका वोल्टेज का जो हम बोल सकते हैं प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें करंट सेम जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज है वो थोड़ी और कम हो जाएगी। यहाँ पे भी जो आपका करंट है वो सेम आएगा, आपकी जो वोल्टेज है वो फिर से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कि जो आपका वो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सेम होता है, बट आपका जो वोल्टेज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो जो चीज डिफरेंट होती है सबसे पहले उसको लिखते हैं। अगर हमें इसका फॉर्मूले को डिजाइन करना है, बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग V जो आपकी इनिशियल वोल्टेज है, ये आपका क्या है, V1 V2 और V3 अकॉर्डिंग टू KVL। इसमें क्या होता है कि आपकी इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू किसकी होती है, आउटगोइंग वोल्टेज। देखो, इनकमिंग वोल्टेज क्या है V, आउटगोइंग वोल्टेज क्या है V1 V2 एंड V3। तो ये आपकी इनकमिंग वोल्टेज है और ये आपकी आउटगोइंग वोल्टेज। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ इनकमिंग वोल्टेज इज इक्वल टू दी सम ऑफ आउटगोइंग वोल्टेज। तो यहाँ पे अब हम, और दूसरे तरीके से हम कैसे याद कर सकते हैं कि जिस चीज में आपका चेंज आता है, जैसे अगर वोल्टेज में यहाँ पे चेंज आता है तो वोल्टेज को लिखो, अगर करंट में चेंज आता है तो करंट को लिखो। अब देखो, ओम्स लॉ में अभी आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या था, IR। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे जो आपका करंट है वो तो सेम है, बट रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे R1, इसके क्रॉस में आपका करंट सेम है, रेजिस्टेंस क्या हो गया R2। ऐसे ही इसके क्रॉस में करंट सेम है और ये रेजिस्टेंस हो गया R3। यहाँ पे I है और ये R है। यहाँ से I को अगर मैं कॉमन लूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से I को I से कैंसिल आउट कर देता हूँ तो R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आपका, उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसमें आपने क्या क्या देखा कि जो आपका करंट है वो सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होती है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमारा क्या होता है। मान लो यहाँ से आपका V पोटेंशियल था और यहाँ से I अमाउंट में आपका करंट गया, I अमाउंट। अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि इसमें हर एक ब्रांच के अक्रॉस में आपका सेम पोटेंशियल होगा। मतलब वोल्टेज क्या होगी हर एक ब्रांच में
इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी वोल्टेज V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी है। देखो प्रेशर तो तीनों में इक्वल है। अब वाटर देखो यहाँ से, अब जहां से वाटर को कम बैरियर दिखेगा वो वहीं से फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो करंट की भी सेम प्रॉपर्टी है, जहां से उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा वो वहीं से मैक्सिमम फ्लो होने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से आपका करंट मान लो I1 फ्लो होगा और यहाँ से I2 और यहाँ से करंट I3। तो टोटल करंट क्या था आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि आपका जिस चीज का चेंज होता है उस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या, इस ब्रांच का डिफरेंट करंट है, इस ब्रांच का डिफरेंट और इस ब्रांच का डिफरेंट है। यहाँ पे आपका करंट सेम था, यहाँ पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज हो आपकी जो होती है वो सेम होती है। इस चीज का अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो हम घरों में जितने भी कनेक्शंस करते हैं तो वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं, देखो आपने हर एक इक्विपमेंट को 230 वोल्ट या 220 वोल्ट पे चलाना होता है। अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से ड्रॉपेज की वजह से जो आपका सीरीज में है उनका वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होते होते निग्लिजिबल हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि एंड में जो डिवाइस लगा उस तक तो जो आपकी मिनिमम अमाउंट में जो वोल्टेज है वो जाएगी। तो इसलिए हम कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं घरों में, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब देखते हैं यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस है जो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I की वैल्यू होती है V अपॉन में R। तो ये आपका हो जाएगा V अपॉन में R। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यही आपका अकॉर्डिंग टू KCL। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे लिख भी देते हैं अकॉर्डिंग टू KCL, तो यहाँ पे आपका जो करंट है I1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी V, वोल्टेज तो यहाँ पे V है और रेजिस्टेंस R1, ऐसे ही यहाँ पे V R2, ऐसे ही यहाँ पे V R3, V R। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, V को अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। यहाँ से V कैंसल आउट, तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो अभी हम लोग इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपका साथ में दिया हो किसी नेटवर्क के अंदर तो हम उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन है, अभी हम लोग वो करते हैं। अब देखो आपके पास है ना दो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपके पास सबसे पहले ये सर्किट है, इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, हम बोल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो सबसे पहले इस तरीके के सर्किट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पहले तो वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से आपका करंट I चला, यहाँ तक चला, ठीक है। सीरीज में क्या था कि करंट सेम रहता है, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे पैरेलल में हो जाएगा। सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या था कि करंट का डिवीजन सीरीज में नहीं होता और पैरेलल में होगा। यहाँ तक करंट आया I, यहाँ पे कुछ I बन जाएगा, यहाँ पे कुछ I2 जाएगा, लेकिन फिर से आके यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे, लेकिन फिर से यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा I। मीन्स ये दोनों तो किस में हो गए, पैरेलल में, ये और ये क्या हो गए सीरीज में। बट अगर मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का निकालूं, एक सिंपल एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल में तो ये I करंट ही उसके अंदर से जा रहा होगा। तो देखते हैं एक मिनट कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका 4 ओम, इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखो जब भी आपके पास दो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं तो उनको शॉर्ट ट्रिक है जो उनको हम सोल्व कर सकते हैं, जिससे वो है आपके पास A इंटू बी A प्लस बी, या आप इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा R1 इंटू में R2, R1 प्लस में R2। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ से इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आई 1 ओम। तो ये आपका 1 ओम, उसके बाद ये आपका 2 ओम था ही यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो तीनों क्या हो गए सीरीज में। अब कोई चीज सीरीज में है तो वो क्या हो जाएगा ऐड,
ये तो तीनों को ऐड कर देंगे 4 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 ओम। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास हुआ वो क्या हुआ 7 ओम। ऐसे ही अब हमारे पास दूसरा नेटवर्क है, इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस तरीके के सर्किट में सबसे पहले आपका ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपके एंड पॉइंट है, एंड से स्टार्ट करना होता है। देखो एंड से अगर मैं देखूं तो ये दोनों के बीच में कोई डिवीजन पाथ तो है नहीं, मतलब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ 2 ओम 2 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 4 ओम, ये क्या हो जाएगा 4 ओम। तो देखो इसको 4 ओम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे भी 4 ओम है और यहाँ पे भी 4 ओम है। अब देखो नेटवर्क कैसा हो गया, ये देखो एंड से ही देखना है अब आपको, ये और ये पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से भी करंट का डिवीजन हो रहा है, यहाँ से भी, तो ये किस में नजर आ रहे हैं पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में है। अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूं 4 × 4 4 + 4 दैट इज 16 डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो अब इन दोनों की जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2 ओम था वो मैंने ऐड कर दिया और ये 4 ओम, तो एक्चुअल में अब आपके पास सर्किट जो है वो ये हो गया। अब 4 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे और फाइनल आपके पास क्या बचेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 6 ओम। तो इस तरीके से आप किसी भी जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम इस तरीके के सर्किट में हमारी करंट वोल्टेज कुछ छोटे छोटे हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इन्हीं की हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं और उसके बाद कुछ एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।